बिजनौर की बड़ी खबर, सपा सांसद पर जमीन कब्जे का बड़ा आरोप। ट्रस्ट बेनाम सांसद आमने सामने, डीएम ने दिए पैमाइश के आदेश। बिजनौर से इस वक्त की बड़ी राजनीतिक और ज़मीनी विवाद से जुड़ी खबर सामने आ रही है। मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी की सांसद रुचि वीरा पर एक ट्रस्ट की जमीन पर अवैध कब्जा करने का गंभीर आरोप लगाया गया है। सावित्री देवी ट्रस्ट की अध्यक्ष रजनीश तोमर का आरोप है कि सांसद और उनके समर्थकों ने असलों के दम पर ट्रस्ट की जमीन की चारदीवारी गिराकर कब्जा करने की कोशिश की। हालांकि सांसद रुचि वीरा ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इन्हें निराधार बताया है और उल्टा ट्रस्ट पर ही जमीन कब्जाने का आरोप लगाया है। मामला थाना शहर कोतवाली क्षेत्र के बैराज रोड का बताया जा रहा है, जहां प्रशासन ने स्थिति को देखते हुए पैमाइश के आदेश दिए हैं। बिजनौर में सावित्री देवी ट्रस्ट के अध्यक्ष रजनीश तोमर ने समाजवादी पार्टी की मुरादाबाद सांसद रुचि वीरा को उनके सैकड़ों समर्थकों पर जबरन जमीन कब्जाने का आरोप लगाया है। ट्रस्ट अध्यक्ष का कहना है कि यह जमीन कई वर्षों से ट्रस्ट के नाम दर्ज है, जो सरकारी दस्तावेजों में एक कृषि भूमि के रूप में दर्ज है और सभी विभागीय एनओसी भी प्राप्त है। इसके बावजूद आरोप है कि सांसद पक्ष द्वारा जबरन बाउंड्री वॉल गिराकर कब्जा किया गया है। रजनीश तोमर का यह भी कहना है कि सड़क फ्रंट की जमीन को लेकर फर्जी तरीके से नक्शे में नाम दर्ज कराने की कोशिश की गई थी, जिसे ट्रस्ट के विरोध के बाद निरस्त कर दिया गया है। वहीं दूसरी ओर मुरादाबाद की सपा सांसद रुचि वीरा ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया है। सांसद का कहना है कि उन्होंने किसी भी जमीन पर कब्जा नहीं किया है, बल्कि उनकी खुद की जमीन कम बताई जा रही है। उन्होंने प्रशासन से निष्पक्ष पैमाइश की मांग की है और कहा है कि अगर ट्रस्ट की जमीन कम है तो उसकी भी नाप की जाए। सांसद ने ट्रस्ट पर जमीन कब्जाने का पलटवार किया है। जैसे ही जमीन विवाद की जानकारी जिला प्रशासन को मिली, जसजीत कौर जिलाधिकारी बिजनौर ने तुरंत तहसील प्रशासन की टीम को मौके पर भेजा। दोनों पक्षों को समझा बुझाकर फिलहाल स्थिति को नियंत्रण किया गया है। डीएम ने जमीन की पैमाइश के लिए टीम गठित कर दी है और जांच पूरी होने तक विवादित भूमि पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। प्रशासन का कहना है कि जल्दी ही नाप तोल कर पूरे मामले की निष्पक्ष समाधान किया जाएगा। आइए सुनवाते हैं जिलाधिकारी जसजीत कौर डीएम बिजनौर ने क्या कहा। बहुत दिनों से हमने हमारे जो फ्रंट था, हमारी जो ज़मीन थी वो कम हो रही थी। यहाँ 1 साल पहले चकबंदी भी हो चुकी है, तो मैंने डीएम साहब को अपनी एप्लीकेशन दी थी कि मेरी ज़मीन की पैमाइश करा दी जाए और जैसे भी है हमें तो भैया 2-4 मीटर कम दे दी जाए, लेकिन हमारी ज़मीन की पैमाइश आप करा दें। तो डीएम साहब ने कमेटी बना के जो राजस्व उसको तहसील को भी राजस्व विभाग को भी और आपके चकबंदी वालों को भी उन्होंने टीम में रख दिया था और पुलिस की मौजूदगी में और जो यहाँ के ग्राम प्रधान हैं उनकी मौजूदगी में बिल्कुल विभाग के लोगों ने नाप तोल करके यहाँ निशान लगा दिए। अब इस निशान पे हमारे लोगों ने उसी दिन उन लोगों की मौजूदगी में खंबे लगा दिए थे। अब इन्होंने खंबे उखाड़ दिए 2 दिन के बाद। फिर पुलिस के सामने फिर मैंने बात की कि भाई ये तो बड़ी अनुचित बात है कि जो विभाग के लोग निशानदेही करके गए हैं, खंबे लगा के गए हैं, उसको तोड़ दिया। ये तो भाई बिल्कुल अनुचित बात है। तो बहरहाल वो दोबारा खंबे उन्होंने लगवा दिए थे। अब हम अपनी उसमें बुनियाद भरना चाह रहे हैं, तो अब ये पता नहीं क्यों लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं। सपा के नेता है, उनका आरोप है कि रुचि वीरा जमीन कब्जा रही सांसद है मुरादाबाद। देखिए ऐसा है, मैं मुरादाबाद की सांसद बाद में हूँ, पहले तो मैं बिजनौर की रहने वाली हूँ। मैं किसान हूँ, यहाँ मेरी खेती बाड़ी है, सब चीज़ है। तो अब सवाल मेरा तो बस इतना सा कहना है कि वो विभाग के लोगों को बुला लें
और अपनी ज़मीन नपवा लें। अगर उनकी भाई कोई ज़मीन कम हो रही हो तो हम छोड़ने को तैयार हैं, या मेरी ज़मीन ज़्यादा हो रही हो तो हम छोड़ने को तैयार हैं। भाई अपनी ज़मीन 2-4 मीटर ही तो छोड़ सकूं मैं इनको। अब ये थोड़ी है कि ये पूरी कब्जाएंगे। एक बेचारे राशिद टेलीफोन के नाम से हैं, आप जानते हैं, उनकी यहाँ 1200 मीटर जगह है शायद, जहाँ तक मुझे साइज़ पता है, वो पूरी जड़ से ही कब्जा रखी है इन्होंने। तो इनको भाई हम तो इतनी बात कह सकते हैं, उनकी कम हो रही हो तो विभाग के लोगों को अभी बुलाएं। ये कितनी ज़मीन है टोटल? अब टोटल तो कई सारे मेरे फैमिली के लोगों के नाम की है। बहरहाल कहना इतना सा है कि विभाग के लोग निशान लगा के गए हैं, उस पर खंबे गड़वा के गए, इन्होंने खंबे उखड़वा दिए, वो दोबारा आके इन्होंने जो भी भाई जिनको पीड़ा होगी वही है, रमेश तोमर जी हैं। अब मेरा तो ये कहना है कि वो अभी बुला लें, आपके सामने विभाग के लोगों को बुला लें और दोबारा से भाई नपती करा लें। उनकी कम हो रही हो, मैं तो कह रही हूँ कि उनकी भी ज़मीन नपे, रमेश तोमर जी की हमारी है, उस पर कब्जा हो रहा है। अरे भाई मैं ये कह रही हूँ, कागज़ पे जो भी हो, 30 हो 300 हो, उस पर मुझे कोई एतराज़ नहीं है, वो नपवा लें। उनकी कागज़ पे अगर कम हो रही हो तो भाई हम देने को तैयार हैं, और भाई मेरी कम हो रही हो तो वो दे दें। अच्छा, आज की आवाज़ आज मौके पर रही है, क्या मामला हुआ आज? कुछ नहीं, अब हमारी जगह निशानदेही करके चले गए, वो खंबे लगा के चले गए, वो अपने खंभों को मजबूत कर रहे हैं, नींव खोद रहे हैं। मेरी जगह है, अब उसमें हम नींव खोदें, नींव घर बनाएं, उसमें मतलब कुछ भी करें, तार लगाएं, खंबे लगाएं, ये तो हमारी मर्जी है, इसमें और क्या बात है। नहीं, इसमें सिर्फ इतना आप लोगों के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि विभाग के लोगों को बुला के आप लोगों के सामने दोबारा नपती कराएं अपनी ज़मीन की भी। अगर एक भी इंच फालतू हो उसमें हमारी में तो हमसे ले लें, और जो उन पे फालतू हो वो छोड़ दें, सरकार की हो, ग्राम समाज की हो, किसी और किसान की हो, वो छोड़ दें। ये विवाद आज हुआ या पहले भी हुआ था? भाई ये तो चल ही रहा है, जब हमें तो इन्होंने इतने सालों से हमें टाइम नहीं मिलता कि हम जो है, ये तो अब चकबंदी वगैरह निपट गई थी, मैंने कहा भाई हमारी नपती करा दो, हमारी जितनी है उसमें 2-4 मीटर कम दे दो हमें। ठीक है, धन्यवाद। बिजनौर तहसील के फरीदपुर काजी गांव का आज एक मैटर संज्ञान में आया था, जहां जनता दर्शन में प्राप्त शिकायत पर चकबंदी विभाग द्वारा पैमाइश की कार्रवाई की गई थी, और उस पैमाइश के बाद वहां निर्माण का कार्य प्रारंभ किया गया। कार्य प्रारंभ होने पर दूसरी पार्टी द्वारा वहां पर विरोध किया गया, और आज वहां कई व्यक्ति इकट्ठे हुए थे, जिसका जब आइडिया लगा तो हमने तहसील, पुलिस और चकबंदी की टीम वहां भेजी थी। मौके पे फिलहाल निर्माण का कार्य रुकवा दिया गया है और एक उच्च स्तरीय टीम बना दी गई है। दोनों पक्षों के जितने कागज हैं, जितने उनके एविडेंस हैं, उनका संज्ञान लिया जाएगा और उसमें आगे नियम अनुसार कार्रवाई करी जाएगी। सावित्री देवी ट्रस्ट। आज बैराज रोड पर ज़मीनी विवाद चल रहा है, क्या मामला है? हाँ, जो बैराज रोड पे आज ज़मीनी विवाद है, वो ज़मीन जो है सावित्री देवी ट्रस्ट की ज़मीन है, और सावित्री देवी ट्रस्ट ने इसको चैरिटेबल हॉस्पिटल बनाने के लिए ख़रीदा था। और ये ज़मीन पे फायर की एनओसी लखनऊ से ली गई थी, एनएच से ली गई थी एनओसीज, नेशनल हाईवे से, और फॉरेस्ट विभाग से एनओसीज ली गई थी, और ये गैर कृषि भूमि दर्ज है सभी दस्तावेज़ों में, और इसका एक आकार और सीजरा सब जगह पर सेम है। और इस पे 2009 से सावित्री देवी ट्रस्ट का कब्जा है, वहाँ पर दीवारें भी हैं, सारी चीज़ें हैं। आज उसका दीवार का अतिक्रमण करके सावित्री देवी ट्रस्ट के आज वहाँ सांसद मुरादाबाद रुचि वीरा जी द्वारा वहाँ पर कब्जे का प्रयास किया गया। उसमें हथियारबंद लोगों के साथ में, वो 100 से ज़्यादा लोगों के साथ में वहाँ पर आई, और सावित्री देवी ट्रस्ट की दीवारें तोड़कर उसमें उन्होंने इंक्रोचमेंट करके वहाँ पर दीवारें चिनना शुरू किया। इस बारे में हमने डीएम बिजनौर को अवगत कराया, उन्होंने वहाँ पर उस कार्रवाई को रुकवाया, और अभी वहाँ पर मौके पर जो अधिकारीगण हैं वो उसको मामले की वहाँ जांच पड़ताल कर रहे हैं। और ये मामला शुरू हुआ था ऐसे, ये 2 महीने से मैटर चल रहा है। तहसील प्रशासन द्वारा, चकबंदी प्रशासन द्वारा और पुलिस प्रशासन द्वारा 3 टीम गठित करके सावित्री देवी ट्रस्ट के फ्रंट पर अवैध कब्जा करने का प्रयास लगातार 2 महीने से चल रहा है। उनको सारे डॉक्यूमेंट दिखा दिए गए, लेकिन उसके बावजूद भी वो बिना नोटिस के, बिना कोई सम्मान के नोटिस के सावित्री देवी ट्रस्ट में आ धमकते हैं, दीवारों को वो दूषित करते हैं, और उनका साफ कहना है कि डीएम बिजनौर के आदेश के द्वारा हमें आपको यहाँ पर कब्जा दिलाना है रुचि वीरा मैडम को।
और उन्हें हमने काफ़ी कागजात दिखाए, वो कागजात देख के, और हमारा मामला अभी न्यायालय के विचाराधीन है। और जो नए नक्शे के आधार पर ये कब्जा कराना चाहते हैं, वो नया नक्शा एक अवैध ऑर्डर के द्वारा हुआ था। वो अवैध ऑर्डर चकबंदी विभाग द्वारा किया गया था। चकबंदी विभाग की कोई जुडिक्शन ही नहीं होती कृषि भूमि पर वो कोई भी ऑर्डर करे। तो एक अवैध ऑर्डर किया गया, उस अवैध ऑर्डर से एक अवैध नक्शा तैयार किया गया और उस नक्शे के आधार पर ये कब्जे की कार्रवाई हो रही है सावित्री देवी ट्रस्ट के ऊपर, जिससे सावित्री देवी ट्रस्ट का लगभग आधा फ्रंट को कब्जाने का प्रयास किया जा रहा है। और जो अवैध ऑर्डर हुआ था वो भी खारिज हो चुका है। सावित्री देवी ट्रस्ट ने उसको अपील की थी, लेकिन नक्शा अभी दुरुस्त होना बाकी है। इससे पहले नक्शा दुरुस्त हो जाए, ये प्रयास ये है कि इससे पहले नक्शा दुरुस्त हो जाए, पूर्व स्थिति में सावित्री देवी ट्रस्ट के पेपर उसमें आ जाए, उससे पहले सावित्री देवी ट्रस्ट के फ्रंट को कब्जा लिया जाए। ये इसका प्रयास चल रहा है यहाँ पर सांसद रुचि वीरा द्वारा और राशिद अहमद द्वारा, 2 लोग इस काम को यहाँ पर अंजाम दे। रजनीश जी, उनका कहना है कि आपने जो है उनकी ज़मीन कब्जा की है और राशिद ठेकेदार जो है उनका कहना है कि उन्होंने ज़मीन दी थी और जब इस्तीमा हुआ था उस टाइम पे जो है उन्होंने इस्तीमा के लिए ज़मीन दी गई थी, उसके बाद से उन्हें ज़मीन नहीं मिली। आपने जो है हाँ बताते, उसको ही बताते, बिल्कुल सही कहा आपने। ये पूर्ण नक्शा है। इस पूर्ण नक्शे में राशिद मियाँ की यहाँ पर ये फ्रंट रुचि वीरा जी की ज़मीन के अंदर है, ना कि सावित्री देवी ट्रस्ट की ज़मीन के अंदर। आपको दिख रहा होगा यहाँ साफ साफ। ये नक्शा शुरू से आज तक, जब नक्शा 143 हुआ था, ये पुराना नक्शा है जो कि अभी जो 2023 में बदला है, 2023 से पहले का नक्शा है। और सावित्री देवी ट्रस्ट उससे पहले यह कृषि घोषित है। तो ये नक्शा सावित्री देवी ट्रस्ट कहती है इसके आधार पर पैमाइश होनी चाहिए और राशिद मियाँ को भी उनकी ज़मीन रुचि वीरा की ज़मीन में दिलानी चाहिए, क्योंकि उनका फ्रंट रुचि वीरा जी की ज़मीन में है। आज के नक्शे के आधार पे राशिद मियाँ का फ्रंट उठा के सावित्री देवी ट्रस्ट पे लगवा दिया गया है। राशिद मियाँ ने, राशिद ठेकेदार, ये देखिए ये उनका फ्रंट है। तो ये पहले रुचि वीरा जी के में फ्रंट था, तो उसमें ढूंढे ना वो नए नक्शे के आधार पे, जो कि एक अवैध ऑर्डर के आधार पर। तहसील के फरीदपुर काजी गांव का आज एक मैटर संज्ञान में आया था, जहां जनता दर्शन में प्राप्त शिकायत पर चकबंदी विभाग द्वारा पैमाइश की कार्रवाई की गई थी और उस पैमाइश के बाद वहां निर्माण का कार्य प्रारंभ किया गया। कार्य प्रारंभ होने पर दूसरी पार्टी द्वारा वहां पर विरोध किया गया और आज वहां कई व्यक्ति इकट्ठे हुए थे, जिसका जब आइडिया लगा तो हमने तहसील, पुलिस और चकबंदी की टीम वहां भेजी थी। मौके पे फिलहाल निर्माण का कार्य रुकवा दिया गया है और एक उच्च स्तरीय टीम बना दी गई है। दोनों पक्षों के जितने कागज हैं, जितने उनके एविडेंस हैं, उनका संज्ञान लिया जाएगा और उसमें आगे नियम अनुसार कार्रवाई करी जाएगी।